एवरीवन, तो चलो फिर से अब लास्ट पार्ट पे आते हैं। हाँ, दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ स्ट्रोक। सो बिफोर गोइंग टू सब arachnoid hemorrhage, let's see the flow chart of how to do investigation, what drugs to be used, what management to be done in stroke. So जैसे ही कोई स्ट्रोक का पेशेंट या फिर ट्रांजिट इस्केमिक अटैक्स का पेशेंट आता है हमारे पास, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सीटी ब्रेन स्कैन करते हैं। सीटी ब्रेन स्कैन करते हैं विद इन 24 आवर ऑफ ऑनसेट, या फिर एमआरआई कर सकते हैं अगर सीटी ब्रेन स्कैन नहीं कर पाए तो 7 डेज में। ठीक है, तो दो चीज़ अपन को मिलेगा, इधर इश्कीमिया इधर हेमरेज, इश्कीमिया और हेमरेज, यू नो। सो इवन अगर सिंगल टिपिकल ट्रांजिट इश्कीमिक अटैक है तो उसका मेन कंडीशन इश्कीमिया ही होता है। ठीक है, तो अपन हेमरेज पे आते हैं। फर्स्ट हेमरेज, व्हाट इज़ हेमरेज? तो क्या होगा कि बीपी जब अपन मेज़र करेंगे ना, तो बीपी शुड बी मोर देन 130/170 1 to 2 वीक आफ्टर ऑनसेट। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि बीपी को लोअर करेंगे। तो बीपी को लोअर, क्योंकि यू नो द बीपी, इंक्रीज बीपी इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर हेमरेजिक स्ट्रोक। सो फॉर दैट वी गिव थायराइड, डायूरेटिक, एसी इनहिबिटर्स और अदर एजेंट। एंड उसके साथ साथ अपन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेर वी डू स्मोकिंग cessation, decrease salt intake, decrease fat intake, decrease alcohol intake, decrease our weight, and we do exercise। ठीक है, सो ये सारे ही जो है ना, ये आपके प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक को यूज़ करते हैं। वी यूज़ दैट फॉर दैट। सो लेट्स सी, इफ इश्कीमिक स्ट्रोक है, देन वी डू ईसीजी। ठीक है, ईसीजी वी फाइंड इफ देर इज atrial fibrillation, we do thyroid function test and echo, and for that we can do cardio version करते हैं, you know, DC shock, not only by DC shock, by uh, medicine also we can do कार्डियो वर्जन। सो वो क्या करते हैं, atrial fibrillation को ठीक करते हैं। सो वी हैव टू ट्रीट atrial fibrillation and then we give anti arrhythmic drugs। ठीक है, उसके अलावा अपन एंटी कोएगुलेशन देते हैं अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, लाइक वारफरिन, ये डायरेक्ट ओरल एंटी कोएगुलेंट, या कोई भी डायरेक्ट ओरल एंटी कोएगुलेंट। अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन है एंटी कोएगुलेंट्स को, लाइक ब्लीडिंग है, फॉल है ना, पुअर एडहेरेंस है, तो उस कंडीशन में अपन एंटी प्लेटलेट ड्रग्स देते हैं। एंड इवन फॉर साइनस रिदम अगर साइनस है, नॉर्मल है, तो उस कंडीशन में भी एंटी प्लेटलेट ड्रग्स देते हैं, जैसे एस्पिरिन या क्लोपिडोग्रेल। ठीक है, तो 300 mg एट वंस एंड देन 75 mg डेली, एंड फॉर अल्टरनेटिव क्लोपिडोग्रेल 75 mg डेली। देन वी डू carotid duplex if more than 70% stenosis on symptomatic side, then we do carotid endarterectomy। ठीक है, उसको निकाल देते हैं तक एरिया, एंड देन अगेन वी पुट पेशेंट ऑन एंटीप्लेटलेट थेरेपी। एंड देन टू लोअर कोलेस्ट्रॉल, इफ टोटल कोलेस्ट्रॉल इज मोर देन 3.5 millimole per liter, वी हैव टू गिव सीमा व स्टैटिन, कोई भी स्टैटिन देना है ना, 40 mg। और उसके लिए अपन लिवर फंक्शन टेस्ट करते रहना है। एंड देन फाइनली वी हैव टू लोअर बीपी ऑल्सो, एंड देन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। सो दीज आर द सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक। तो सबसे पहले क्या है, लोअर बीपी। ठीक है, फिर क्या है, लोअर कोलेस्ट्रॉल। ठीक है ना, फिर क्या है, एंटी प्लेटलेट, एंटी कोएगुलेंट्स, है ना, एंड देन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। So these all are your strategies for secondary prevention of stroke। चलो, अब अपन आ जाते हैं सब अरेक्नोइड हेमरेज पे। सब अरेक्नोइड हेमरेज क्या है ना, ये पहले इसकी कुछ एपिडेमोलॉजी देखते हैं। वुमेन में ज़्यादा है मेल से,
बिफोर 65 ईयर ऑफ एज लेस कॉमन देन स्ट्रोक, ठीक है। कॉजेज क्या है? एनेरिज्म, rupture of aneurysm, especially sacral or berry aneurysm is the most common cause, and non-aneurysm is 10%, and AV malformation and vertebral artery dissection is 5%. तो मोस्ट कॉमन साइड जो होता है ना वो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, देन एंड देन मिडल सेरेब्रल आर्टरी। और इसका रिस्क इंक्रीज हो जाता है अगर फैमिलियल हिस्ट्री है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, या फिर कंजेनिटल कनेक्टिव जैसे एलर्जी सिंड्रोम होता है ना, वो सब वगैरह। क्लिनिकल फीचर पे आते हैं तो देर विल बी सडन ये थंडर क्लैप हेडेक, बहुत इंपॉर्टेंट है। थंडर क्लैप हेडेक ऑफन ऑसिकुट रीजन में लास्ट फॉर आवर्स इवन डेज। थंडर क्लैप हेडेक मतलब इतने जोर का हेडेक, तो मतलब आप सोच नहीं सकते हो। वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ। और accompanied by vomiting, increased BP, neck stiffness and pain. You are vomiting, increased BP, neck stiffness and pain. Almost every CNS disease may you will find these things. There can be loss of consciousness at onset. और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एक्सर्जन, स्ट्रेनिंग और सेक्सुअल एक्साइटमेंट, दीज ऑल रीजन नो आपके एनरिज्म को रप्चर होने में ट्रिगर करते हैं। सो दीज आर द हिस्ट्री, यू कैन फाइंड हिस्ट्री ऑफ दीज थिंग्स। ऑन एग्जामिनेशन देर विल बी डिस्ट्रेस इरिटेबल पेशेंट विथ फोटोफोबिया विल बी देयर, ठीक है। नेक स्टिफनेस है ना, focal hemispheric sign like hemiparesis or aphasia if associated with intracerebral hematoma। ये भी सब arachnoidea है ना, लेकिन अगर intracerebral hematoma भी हो रहा है तो there can be hemisphere sign, focal hemisphere like hemiparesis, aphasia। Then there can be cranial nerve third palsy oculomotor, it is rare although, and in fundoscopy we can see subhyaloid hemorrhage। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? सीटी ब्रेन एंड लंबार पंक्चर एंड सेरेब्रल एंजियोग्राफी। सीटी ब्रेन में हमें ब्लड लाइक हेमाटोमा कैन बी डिटेक्टेड, है ना, वेरी एनी वेयर हेमाटोमा इन ब्रेन नो, वी कैन डू सीटी ब्रेन दैट इक्विक विल बी विजिबल डिफरेंट लाइक यू नो, इसलिए सीटी ब्रेन करते हैं, बहुत ही लाइक इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी हेमाटोमा या हेमरेज में। लंबार पंक्चर करते हैं टू डिटेक्ट ज़ैंथोक्रोमिया लाइक ब्लड इन CSF आफ्टर 12 आवर ऑफ ऑनसेट, है ना। तो उससे कंफर्म हो जाता है कि सब एरेक्नोइड हेमरेज है। अगर आपके ब्लड आ जाता है CSF में, दैट इज कॉल्ड ज़ैंथोक्रोमिया, ओके। एंड देन सेरेब्रल एंजियोग्राफी फॉर ऑप्टिमल अप्रोच टू प्रिवेंट रिकरेंट ब्लीडिंग, है ना। फिर क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट, सो देयर आर इमरजेंसी CT, उससे पहले मैनेजमेंट पहले देख लेते हैं, विच शोज सबरेक्नोइड हेमरेज, ब्लड या ज़ैंथोक्रोमिया, रेफर टू न्यूरोसर्जन, है ना। रिससिस्टेड निमोटिफिन 60 mg अगर निगेटिव है, लेस देन 10% CSF आफ्टर 12 आवर। इफ CT and CSF at 12 आवर आर नेगेटिव, पेशेंट डज नॉट हैव, तो इस प्रोटोकॉल है, कैन फॉलो दिस। मैनेजमेंट है जो निमोटिपिन है 30 to 60 mg IV 5 to 14 days फॉलोड बाई 360 mg ओरल 7 days, ठीक है। इट प्रिवेंट डिलेड इस्कीमिया इन एक्यूट फेज। सर्जरी क्या कर सकते हैं? प्लैटिनम कॉइल इंसर्जन इनटू एनेरिज्म, ठीक है, या फिर सर्जिकल क्लिपिंग ऑफ एनेरिज्म नेक, ठीक है। फॉर कॉम्प्लिकेशन ऑफ एसिड वी कैन what are the complication of SH and what can we do? Obstructive hydrocephalus, drain by shunt, delayed cerebral ischemia due to vasospasm, vasodilator, hyponatremia, fluid retention, systemic complication is chest infection, venous thrombosis, manage the appropriate cause. And for AV malformation, surgically remove ligation of blood vessels that feed, drain the lesion, inject material to occlude and draining veins। अब अपन के लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, सेंट्रल वीनस डिजीज़। तो दिस इज थ्रोम्बोसिस, जैसे आर्टरी में थ्रोम्बोसिस हो रही थी वैसे ही वेन में भी थ्रोम्बोसिस हो सकती है ना।
सो ब्रेन में थ्रोम्बोसिस होगी तो सॉरी फॉर द साउंड। ब्रेन में अगर थ्रोम्बोसिस, ब्रेन के वेन्स में थ्रोम्बोसिस हो रही है तो दैट इज़ योर सेंट्रल वेनस डिजीज़। तो इधर सेंट्रल वेन में या फिर वेन साइनसेस में थ्रोम्बोसिस होगी, ठीक है। ये कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, तो इंक्रीज नॉन इन्वेजिव इमेजिंग ऑफ वीनस साइनस यूजिंग MR वेनोग्राफी, ठीक है। प्री डिस्पोजिंग सिस्टमिक कॉज क्या हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन, प्रेगनेंसी, बेकेट डिजीज, थ्रोम्बोफीलिया, हाइपोटेंशन, OCP यूज। एंड लोकल कॉजेज क्या हो सकते हैं, पैरानेजल साइनोसाइटिस, मेनिंजाइटिस, सबड्यूरल इम्पाइमा, पेनेट्रेटिंग हेड एंड आई वुंड, facial skin infection, otitis media, mastoiditis, skull fracture. So these are could be the potent causes of cerebral venous disease. जो क्लिनिकल फीचर होगा वो प्रेजेंट होगा इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, तो उसके लिए वोमिटिंग होगा, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, हेडेक, यू नो, एंड न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट हो सकते हैं, सीजर आ सकते हैं, एंड इट वेरीज अकॉर्डिंग टू साइनस इन्वॉल्व। तो आपको पता ही है कि ट्रांसवर्स साइनस, सिग्मॉइड साइनस, लैटरल साइनस, एवरी वन फॉर्म द वीनस सिस्टम, राइट। तो जो जो साइनस इन्वॉल्व होगा उसके अकॉर्डिंगली क्लिनिकल फीचर डिफेंड करेगा। अगर कॉर्टिकल वेन थ्रोम्बोसिस है तो देयर विल बी फोकल कॉर्टिकल डेफिशिएंसी लाइक एफेजिया, हेमीपैरेसिस, एपिलेप्सी। अगर कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस है तो टोसिस, headache, ophthalmoplegia, papilledema, decreased sensation to trigeminal first division, and it will be often bilateral because there is a connection between cavernous sinus and ill and febrile patient. Fever will be there. Superior sagittal sinus thrombosis है तो headache, papilledema, seizure. Clinical feature resemble idiopathic intracranial hypertension. अगर बोथ साइड के वेन इन्वॉल्व है तो मोटर एंड सेंसरी डिफिशिएंट भी हो सकते हैं। अगर ट्रांसवर्स साइनस थ्रोम्बोसिस है तो हेमीपैरेसिस, सीजर, पैपिलेडेमा, एंड इट मे स्प्रेड टू जुगुलर फोरामेन एंड इन्वॉल्व cranial nerve 9, 10, 11 because these cranial nerve are near to jugular foramen. So thrombosis is there, so it may can compress over 9, 10 and 11. What could be the management? तो मैनेजमेंट में अभी हमेशा इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट दोनों होता है। तो इन्वेस्टिगेशन में हम MR वेनोग्राफी करा सकते हैं, वेयर विल फाइंड द फिलिंग डिफेक्ट इन अफेक्टेड वेसल, मतलब उस एरिया के वेसल में जो हमने इंजेक्ट करा है डाई वो जाएगा नहीं, तो वी कैन सी दैट। ट्रीटमेंट, एंटीकोएगुलेंट with heparin first and then warfarin, endovascular thrombolysis in selected patient, there is particular indication for that. Treat the underlying cause, these are your underlying causes, and treat the complication which is increased intracranial pressure, either mannitol or any diuretic we can give. And then 10% cavernous sinus thrombosis associated with infection, especially Staph aureus. So for that we have to give antibiotic treatment also. So this complete the topic of stroke. Hope you had liked. This is very concise notes of Davidson especially. Okay, so we'll come with जल्दी से like next topic. तब तक bye bye.